Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। क्या हमें एक और बुल साइड की रैली और निफ्टी 26,000 के ऊपर क्या वापस रिगेन करके सस्टेन कर पाएगा, या बाजार में वापस आज बुल को ट्रैप करके वापस एक गिरावट का सिलसिला चालू होगा। ना कहीं अगर आप देखोगे तो सेकेंड हाफ में निफ्टी ने 2 बार कोशिश किया था कि ऊपर 25,900 के लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे गिरे वन टाइम, और यहां पे देखिए दूसरी बार 2 बार सेकेंड हाफ में कोशिश किया रिजेक्शन लेके नीचे गिरने का, और समहाउ 25,900 के नीचे क्लोजिंग तो हुआ है, बट उतना नहीं जितना हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि गिरावट कंटिन्यू रहा सेकेंड हाफ में। ऐसा आज नहीं था। आज बाजार में बुल्स ने बाजी मारा और होल्ड भी रखा। ना सबसे पहले एक रिवर्सल बाजार में देखने को मिल गया। एक्सपायरी था सेंसेक्स का, तो बेस को कहीं ना कहीं ट्रैप भी करना था, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करना था, शॉर्ट्स को कवर भी करना था। ना उसके साथ साथ यूएस फेड की तरफ से रेट कट का भी अपडेट हमें रात को मिल चुका था, जिसके बाद यूएस बाजार भी हायर लेवल पे क्लोजिंग हुआ था। बट हाँ, कहीं ना कहीं जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हॉकिश टू न्यूट्रल व्यू पे फेड का कमेंट्री है, तो वहां पे थोड़ा सा अभी भी लॉन्ग बिल्डअप के लिए डाउट रहेगा। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज इमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया उसके लिए थोड़ा फायदेमंद होता है। बट ओवरऑल ग्लोबल बाजार का बात करूं तो आज हमें एशियन बाजार में हल्का सा नेगेटिविटी देखने को मिल गया। यूरोपियन मार्केट फिलहाल मिक्स सेंटीमेंट के साथ नेगेटिव पॉजिटिव कबड्डी कर रहा, और यूएस बाजार कल हमने थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखा। बट आज अगर बात करें इंडियन मार्केट में जो तेजी रहा, अगर आप देखोगे जो तेजी है ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसके पीछे का रीजन है एक इंटरव्यू। जी हाँ, और इंटरव्यू ब्लूमबर्ग टीवी में दिया गया बाय वी अनंथा नागेश्वरम। जी हाँ, वो हमारे देश का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, और उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कहा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो भी ट्रेड में जो भी कंफ्लिक्ट था वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सॉर्टेड आउट, यानी कि जो भी इंडिया यूएस को जो ट्रेड डील में जहीं पे कहीं में प्रॉब्लम था उसे शॉर्ट किया गया है, विच मीन्स के ट्रेड डील होने के चांसेस काफी ज्यादा है और मे बी कमिंग सून। बट कब होगा ये पता नहीं। बढ़ा इसके वजह से बाजार में एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल गया, और फेड के रेट कट ने और फायदेमंद वहां पे हो गया। प्लस एक्सपायरी था तो शॉर्ट्स बिल्ड को भी मार्केट को कवर करना था, इसीलिए एक रिवर्सली बाजार में देखने को मिल गया। ना आज अगर आप पूरा इंडेक्स को देखोगे तो निफ्टी आपको ग्रीन पे नजर आ रहा है, पूरा का पूरा इंडेक्स देखिए, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स सारे के सारे इंडेक्सेस आज आपके ग्रीन पे है। सेक्टर वाइज बात करूं तो आज निफ्टी ऑटो में जबरदस्त तेजी रहा, राइट, यहां पे से निफ्टी ऑटो में जबरदस्त तेजी, मिडिल काउंटर्स में अच्छा खासा तेजी रहा, बाकी काउंटर्स जैसे प्राइवेट बैंक, आईटी काउंटर्स, एफएमसीजी काउंटर्स में हल्का फुल्का फ्लैट रहा, बट आईटी काउंटर्स में 0.81 बिकॉज फेड के रेट कट के बाद आईटी में सपोर्ट मिलता है। उसके बाद देखिए निफ्टी बैंक में अच्छा खासा तेजी रहा, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में भी तेजी हमें देखने को मिल गया। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा सेटअप हमें मार्केट में आज देखने को मिल गया। आज अगर बात करें टेलीग्राम पे तो आप देखोगे मॉर्निंग के सुबह हम लोग यहाँ पे ट्रेड के समरी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए हैं। तो मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को 296 पॉइंट्स और फ्री ग्रुप में 179 पॉइंट्स, दोनों रिजेक्शन का स्ट्रेटजी था, यानी कि रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस आ रहा स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड दिया था। ज्यादा ट्रेड आज किया नहीं बिकॉज वी आर लिटिल बिजी विद सम अदर सिस्टम सेटअप, राइट, और हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग भी थोड़े बिजी थे। बट हाँ, ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो भी मिलेगा, और करंट मार्केट सेटअप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ये भी हम लोग शेयर करते ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे दिखेगा, तो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिल जाएंगे, एंड व्हाट्सअप नंबर भी यहां पे मिलेगा। प्लीज डू नॉट कॉल इन द व्हाट्सअप नंबर, रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, तो प्लीज कॉल मत कीजिएगा, और यहां मत पूछिएगा सर मैंने ये ट्रेड लिया क्या होगा, बिकॉज रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं होगा कि हम आपने कौन सा ट्रेड लिया, और वी आर नॉट सपोर्टिंग योर पर्सनल ट्रेड, जो कि अगेंस्ट द सेबी पॉलिसी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। निफ्टी का बात करें 25,898 पे बंद है, ऑलमोस्ट 25,900 के दहलीज पे। बैंक निफ्टी 59,000 को रीगेन करके 59,200 के ऊपर बंद है, और सेंसेक्स 84,800 के रेजिस्टेंस के ऊपर। ना कल के लिए फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, मार्केट में वापस बुल को ट्रैप कर सकता है। ये मैं क्लियरली कह रहा हूं कि मार्केट बुल को वापस ट्रैप कर सकता है अगर करना चाहे। नहीं तो अगर पॉजिटिव रैली बाजार में कंटिन्यू करता भी है ना, तो भी आप देखो निफ्टी के चार्ट देखिए आपके सामने है, निफ्टी से डिस्कस करते हैं। निफ्टी का पूरा अगर आप डेली चार्ट को देख रहे हो तो आपको दिखेगा एक दिन ग्रीन रेड रेड रेड, फिर ग्रीन रेड रेड रेड, फिर यहां पे 2 दिन गिरा, यहां पे ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर देखो 2 दिन ग्रीन, फिर वापस रेड, फिर 2 दिन ग्रीन, सॉरी 2 दिन रेड, वापस एक ग्रीन, और यही कबड्डी बाजार चल रहा था, मतलब रेड ग्रीन का सिलसिला बाजार में। और टेक्निकली स्पीकिंग बाजार वापस अपने आप को 25,800 के ऊपर बंद किया, और वापस हम लोग पुराने वाला जो लेवल था ना, ये लेवल का अगर बात करूं, इस लेवल के जोन पे जाके हम लोग दोबारा बंद हो गए, मतलब हम लोग फिर से
इनसाइड कैंडल पे जाके फिर फंस गए। कहीं से कल हम लोग इसके नीचे ब्रेकडाउन दिए थे, आज वापस एक और नया लो लगाए, बट उसके बाद रिवर्सल आ गया और मार्केट फिर से इनसाइड कैंडल पे जाके मिक्स सेटअप पे जाके स्टक हो गया। मतलब हायर लेवल से एक स्ट्रैटेजी तो यहां पे बनता है। क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, मैं आपको बस छोटा सा आइडिया दे दे रहा हूं, बाकी आप समझदार है। एक स्ट्रैटेजी बनता है, अगर बाजार 26,000 को टेस्ट करता है, ठीक है, यहां से जैसे ही बाजार रिजेक्शन लेता है ना, नीचे की तरफ ड्रॉप देगा, इमीडिएटली एक रिजेक्शन का आरआर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके आप एक इमीडिएट स्कैल्प के हिसाब से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर 26,000 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 26,050 टू 26,100 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा। कल फ्राइडे है, अगर बेस को ट्रैप करना है तो मे बी एक रैली हमें देखने को मिलेगा, बट 26,000 विल बी द की रेजिस्टेंस जोन और अट्रैक्शन भी है ये जोन पे। अगर सस्टेन कर गया तो ठीक, नहीं तो रिजेक्शन किया तो आरआर स्ट्रेटेजी। और अगर आप 25,900 के आसपास बाजार इसी जोन से अगर रिजेक्शन के नीचे गिरता है तो डेफिनेटली फिर पुट के ट्रेड तो आपको बताई है, और नीचे की तरफ 25,800 पे अट्रैक्शन रहेगा। तो स्ट्रेटेजीज काफी सारे हैं, टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देंगे। जहां तक मार्केट का सवाल है, अगर आप आवरली चार्ट पे देखेंगे निफ्टी का, तो पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है निफ्टी का। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और उसी हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने हल्का फुल्का 1-2 दिन ड्रॉप डाउन भी दिया, और आज 25,700 के लेवल का जो हमारे लिए अट्रैक्शन पॉइंट था, सपोर्ट पॉइंट था, उसे मार्केट ने टेस्ट किया, फिर वहां से रिवर्सल देके हम लोग वापस 25,900 के आसपास जाके बंद हो रहे। नाउ 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों ईएमए का एक क्रॉसओवर बना है। पता है कहां पे? अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे ना तो आपको दिखेगा आवरली चार्ट में यहां पे इन दोनों का एक क्रॉस बना है। ब्लैक लाइन आपका 50 है, ब्लू लाइन आपका 20 है, और यहां पे क्रॉस बना है। बट डेथ क्रॉस नहीं कह सकते, बिकॉज डेथ क्रॉस का अगर पॉपर चाहिए तो हमें 50 के साथ ये जो लाइन है ना, ये 200 एएमए का लाइन का क्रॉस चाहिए, जो कि आप देख सकते काफी नैरो जोन पे है। मतलब एक और ऐसा गिरावट और ये ऐसा अगर चला जाता है तो यहां पे हमें डेथ क्रॉस नजर आएगा। फिलहाल बना नहीं है। डेथ क्रॉस का मतलब है कि सेल सिग्नल अभी बना नहीं है, बट वेरी नैरो जोन पे है। अब पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अगर बाजार यहां से मीन लेवल, जो आपका मीन लेवल है 25,900, राइट, इसको अगर वापस रिगेन करता और इसके ऊपर सस्टेन करके रिवर्सल देता है तो शायद हमें एक और रैली देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं डेथ क्रॉस का एक डर रहेगा, और फॉल्स डेथ क्रॉस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि डेथ क्रॉस कंफर्मेशन देगा आपको, बट एक फॉल्स डेथ क्रॉस भी बाजार कर सकता है, जस्ट टू ट्रैप द स्मॉल प्लेयर्स। तो प्लीज बी कॉशन। और डेली चार्ट के हिसाब से तुम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर लिए है। लेवल्स पीसीआर के हिसाब से बात करें तो निफ्टी 50 का पीसीआर 0.84। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो पे मैंने आपको पीसीआर कहा था 0.5 के आसपास था। मैंने कहा था सेल सिग्नल है, बट वार्निंग क्या था कि ओवर सोल्ड है, और मार्केट बेयर सेंटीमेंट दे रहा है, बट बेयर ट्रैप कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस ओवर सोल्ड। आज आप देखोगे ना, नीचे से बाजार रिवर्सल के ऊपर आ गया और पीसीआर 0.5 के जोन से 0.8 पे आ गया, और अब वापस यहां पे सेल के जगह पे आज यहां पे बाय है। नाउ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट सेल था, न्यूट्रल से डायरेक्ट बाय, सेल टू न्यूट्रल टू बाय, डायरेक्ट जंप किया और बेयर को ट्रैप किया। तो कहीं ना कहीं ज्यादा मोमेंटम जब बाजार में होता है ना, तो हल्का सा एक बुलिश व्यू तो है बाजार का, बट मुझे अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसलिए बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपके लिए दे देता हूं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अभी यहां पे अगर डिस्कस करें, फेड का तो खत्म हो गया, अभी कोई इवेंट बचा है क्या? वेल, क्रिसमस है और न्यू ईयर है, दिसंबर का सीजन है, और इंडिगो के स्टॉक्स में गिरावट हमें नजर आ रहा है 25,900। इसे आज हम मिड पॉइंट लेते हैं। बाजार इसके नीचे है, बट फिर भी इसे मिड पॉइंट ले रहा हूं। अपसाइड में 26,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। ठीक है, 26,050 टू 26,100 ये लेवल पे एक और रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिलेगा। कल अगर बाजार में बुल ब्रेकआउट करता है 26,000 के ऊपर, तो शायद ये दो लेवल तक चेजिंग करते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद 26,200-300 के जोन पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो फिलहाल इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता नहीं हूं, बिकॉज मार्केट हमने देखा 26,100-150 के जोन पे काफी बार टक्कर खाया, फिर वहां से नीचे गिर गया। आज देखते हैं 26,000 को पहले कल रिगेन करे, उसके बाद बाकी का खर्चा कर पाएंगे। जहां तक डाउन साइड का बात है, सपोर्ट साइड का 25,800 के लेवल पे मार्केट का एनीवेज मिड जोन अट्रैक्शन है, और मीन लेवल बाजार का यहां पे है, इसलिए मैंने ये मिड जोन लिया, बिकॉज 25,901 पे आपका मीन लेवल है 200 EMA का ऑन आवरली चार्ट, इसलिए ये मिड जोन है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये टूटा तो वापस आज की तरह
25,700 750 के आसपास का रैली पॉइंट ये टूट गया ना तो फिर समझो कि नीचे का रास्ता 25,600 500 के लिए खुल जाएगा। बट अभी फिलहाल सेटअप को मैं वापस मजबूरी है बिकॉज बाजार इनसाइड कैंडल पे है, मीन के बाउंड्री पे है, तो आप मुझे बताओ टेक्निकल सेटअप तो ना बुलिश दे रहा ना बेरिश दे रहा है, और मैं मिक्स क्यों दे रहा हूं उसके पीछे का रीजन भी मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूं। आवरली चार्ट पे हम देख रहे हैं मार्केट मीन जोन के आसपास है बिकॉज ये लाइन के आसपास चल रहा है बाजार, जो मीन है तो मिक्स सेंटीमेंट यहां हो गया। डेली चार्ट के हिसाब से इनसाइड कैंडल दिखा दिया तो सेटअप मिक्स्ड हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब सेटअप जब तक मिक्स के बाहर नहीं निकला तब तक सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा ना। बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे भी सेम टू सेम आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, राइट, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसको थोड़ा और नैरो करेंगे ना तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं यहां पे भी एक छोटा मोटा जंबल अप बाजार कर रहा है और मार्केट बार बार ना ये जोन को सपोर्ट को टेस्ट करता है, फिर यहां से रिवर्स से लेके ऊपर जाता है और ऊपर जाके वापस ये जोन पे रेजिस्टेंस फेस करता है, जैसे कि 59,200 300, उसके बाद 59,400 500 के जोन पे ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन। और इसी बीच में ना पिछले काफी दिनों से बाजार कबड्डी कर रहा है, आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर है एक बार और यहां पे दूसरी बार मार्केट ने लो लगाया और 58,800 के जोन को टेस्ट करने का कोशिश और वापस दोबारा 59,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। और 59,200 तो लगता है निफ्टी बैंक के लिए एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और आज अगर आप एक चीज नोट करोगे, आवरली चार्ट पे ना बैंक निफ्टी बिल्कुल मीन लेवल के आसपास गया, मीन को ऑलमोस्ट टच किया सुबह खुलते ही और वहां से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया 50 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और क्लोजिंग बेल लास्ट के 2 घंटे या 3 घंटे का बात करूं, आपको दिखेगा कि बाजार बिल्कुल साइडवेज डॉजी पैटर्न के साथ लास्ट के 2 घंटे में मूवमेंट दिया, मतलब टाइट रेंज बॉन्ड पे बाजार फंसा रहा। और भले ही बाजार में स्विंग मोमेंटम हमने देखा था बिकॉज देखो ऊपर और नीचे काफी हाई स्विंग है, विक ज्यादा है, बट क्लोजिंग आपका डॉजी है। यहां पे लास्ट के 1 घंटे में ज्यादा मोमेंटम था नहीं और क्लोजिंग आपका डॉजी पैटर्न के साथ ही बाजार दे रहा है। नाउ डेली चार्ट को हटा के अगर आवरली चार्ट का बात करें तो बैंक निफ्टी क्या वापस इनसाइड कैंडल पे है? वेल, कल इनसाइड कैंडल को जैसे निफ्टी ने ब्रेक किया था, सेंसेक्स ने ब्रेक किया था, बैंक निफ्टी एनीवेज अभी तक इनसाइड कैंडल पे ही है। ये भाई साहब अभी तक ना ऊपर एक बार ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किया, फिर नीचे इमीडिएट आ गया, राइट। और ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ था, बट चलो ठीक है, इसका क्लोजिंग यहां पे है, राइट, तो इन दैट केस वापस इनसाइड में था। और कल भी देखोगे ना तो मार्केट या जोन लो बनाने के बाद यहां पे क्लोजिंग दिया, आज ये लो बनाने के बाद यहां पे क्लोजिंग दे रहा है, विच मीन्स कि हम लोग अभी भी इनसाइड कैंडल प्लस माइनस के जोन पे, और जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं, तब तक सेटअप क्लियर कट मिक्स्ड व्यू को इंडिकेट कर रहा है। नो, एक चीज और दिखा देता हूं, पीसीआर का बात करूं तो कल के पीसीआर अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो हम लोग में कहीं ना कहीं हल्का सा बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था ना वो आपको हिंट दे रहा था न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट का, और मैंने आपको कल न्यूट्रल दिया था। आज पीसीआर ज्यादा मूव किया नहीं है, बट फिर भी यहां पे हल्का सा एक बाय सेटअप सिग्नल दे रहा है। मैं बुल सेटअप का वार्निंग ऑब्वियसली है, बट वार्निंग दे रहा हूं कि मार्केट शायद कल एक और बार बुल को ट्रैप करा सकता है, बिकॉज जब तक बाजार मिक्स सेटअप पे है ना, दोनों तरफ का स्विंग देखने को मिलेगा। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो सेटअप को यूज करेगा। जो लेवल्स हैं चलिए वो एक बार मेंशन कर देते हैं। 59,200 हमारा मिड जोन होगा, अपसाइड में 59,300 59,500। हमने देखा कि आज भी और कल भी दोनों दिन बाजार ने कोशिश किया 59,500 के लेवल को चेस करने का कोशिश किया, टेस्ट करने की कोशिश, बट बाजार 59,400 से ही अपना दम तोड़ देता है। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्लीज कीप इन माइंड। अगर ये कल ब्रेकआउट किया तब जाके ये 600 और मे भी 59,800 तक हमें देखने को मिलेगा। डाउन साइड में जो सपोर्ट है 59,000, ऑब्वियसली टच एंड गो बाजार कर सकता है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी और अट्रैक्शन भी है। इसके नीचे टूटा तो 58,800 टू 58,600 एंड 58,500 हमें देखने को मिलेगा। सेटअप मिक्स सेटअप के साथ चलेंगे बिकॉज ना बुलिश व्यू है ना बेरिश व्यू है। क्यों? बिकॉज डेली चार्ट पे हमने देखा कि बाजार इनसाइड कैंडल पे है, और आवरली चार्ट पे हम लोग देखे कि बाजार मीन लेवल से रिवर्सल लेके ऊपर गया है, तो अभी भी मीन के ऊपर है, तो हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट मार्केट का सेटअप ओवरऑल एक रिजेक्शन मोड पे भी है फ्रॉम 59,500 एंड 59,400 जोन। तो ये को भी आपको भूल नहीं सकते, इसलिए क्लैरिटी बाजार में जब तक नहीं आएगा तब तक सेटअप मिक्स सेंटीमेंट के साथ ही चलेंगे। चलिए सेंसेक्स के ऊपर बात करें तो सेंसेक्स का व्यू पॉइंट बिल्कुल निफ्टी की तरह सेम यहां पे भी है, और यहां पे भी आवरली चार्ट में आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, बट बाजार कहीं ना कहीं अभी भी
इस नेकलाइन और ये नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे गिरा है और इसी जोन पे अभी टाइम पास कर रहा है पिछले 2 या 3 दिन से, आप कह सकते हो। नाउ आज बाजार क्या किया, मीन लेवल को वापस यहां पे टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिगेन करके सस्टेन किया। एक चीज मैंने निफ्टी के टाइम पे भी कहा था कि मार्केट में 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक क्रॉस बना है। नीचे आप देख सकते हैं कि 20 वाला ये ब्लू लाइन है और 50 वाला ये वाला लाइन है, ब्लैक वाला लाइन। तो बाजार नीचे गिरा है, मिनिमम डेथ क्रॉस था जिस हिसाब से गिरावट चाहिए था, जो गिर गया बाजार। अब 200 ये जो लाइन है, जो 200 EMA है और ये ब्लैक लाइन 50 EMA, इन दोनों का बीच में देखो ना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर ये क्रॉस बनता है ऐसा, तो यहां पे एक डेथ क्रॉस वापस बनेगा जो बाजार में एक सेल सिग्नल देगा। अभी फिलहाल बना नहीं है बट बन सकता है, उसके बाद कंफर्मेशन का इंतजार होगा, तब जाके प्रॉपर सेल ऑफ सिग्नल आएगा। बट प्रिकॉशन रखेगा बिकॉज मार्केट शायद ट्रैप भी करा सकता है। और उसका जीता जाता एग्जांपल है आज। आप देखो डेज लो बनाया, मीन को ब्रेक करके काफी डिविड किया, बट इमीडिएट उसके बाद वाले घंटे पे बाजार रिकवरी करके एक और बार कोशिश किया, 84,500 के लेवल को टेस्ट किया, 84,700 के लेवल को टेस्ट किया, 800 के जोन को टेस्ट किया और 85 के जोन के आसपास बाजार कोशिश किया कि बाजार 85,000 के जोन के आसपास जाए। जैसे कल हमने देखा था 85,000 के आसपास गया, रिजल्ट लेके नीचे गया। आज मार्केट 85,000 के इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया, सो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें सेंसेक्स में देखने को मिला है। नाउ डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे क्या ये इनसाइड कैंडल पे बंद हो रहा है, वेल द आंसर इज यस। और आफ्टर टचिंग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 84,125 के लाइन और मीन लेवल को टेस्ट किया, टच किया, फिर रिवर्सल दिया और हम लोग इसी कैंडल के बीच में वापस फंस गए, इनसाइड कैंडल पे जाके बंद है। तो कल हमने हल्का ब्रेक किया, आज पॉपअप ब्रेकडाउन आने के बाद वापस रिवर्सल कर गया। ठीक है, चलो देखते हैं सेटअप इसका पीसीआर के हिसाब से क्या इंडिकेट आ रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज का 18 दिसंबर का बात करें, पीसीआर है आपका 1.16 और यहां पे आप देखोगे तो कल का पीसीआर यहां पे सेल सिग्नल दे रहा था। मैंने आप लोग को एक वार्निंग दिया था कि ओवरसोल्ड है, बेयर सेंटीमेंट है, बट ओवरसोल्ड की वजह से बाजार बेयर ट्रैप करा सकता है। आज बाजार ने बेयर ट्रैप किया। अब यहां पे सेटअप बाय सिग्नल दे रहा है, बट यहां पे एक और वार्निंग मैं दे देता हूं, ये हल्का सा ओवरबॉट है। तो कल वापस बुल व्यू तो दिख रहा है बट बुल को ट्रैप करा सकता है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, बुल व्यू है बट बुल ट्रैप कर सकता है। और क्लोजिंग आप देखोगे सेंसेक्स 84,800 के ऊपर है। तो हम लोगों ने एक अच्छा खासा ड्रॉप भी देखा, रिवर्सल भी देखा। तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा आज 84,800 को ही ले लेते हैं, बट मेन सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा 84,500 और 600 के जोन पे। उसके बाद ये टूटा 84,200 और 300 के जोन पे। उसके बाद 84,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा जो बाजार अभी तक ब्रेकडाउन ढंग से कर नहीं पा रहा है और टेस्ट भी नहीं किया है। अपसाइड में 85,000 के लेवल पे कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, अगर ये ब्रेकआउट किया तो 85,200, 300 टू 85,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। ओवरऑल सेटअप मैं बुलिश भी नहीं हूं, बेरिश भी नहीं हूं, मैं मिक्स जाना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज डेली चार्ट पे हम लोग इनसाइड कैंडल पे है और आवरली चार्ट में मीन से हल्का सा रिवर्स करके ऊपर जाके बंद होने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी मीन के जोन के आसपास ही है। मतलब सेटअप क्लैरिटी नहीं दे रहा है और इसीलिए मिक्स सेटअप ही रहेगा ज्यादा सेफ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको ट्रेड्स के वो आपको टेलीग्राम मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन द ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अस। थैंक यू।